आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल चलती है। मतलब आपको देखने से ही पता चल जाता है कि मतलब बहुत ही बुरे दिन देख रहे हैं वो। तो उनका जो कारण होता है एक्चुअली में वो होता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड या फिर आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसमें से आप मतलब कोई ना कोई एनर्जी अफेक्ट हुई होती है, बहुत बुरी तरह हुई होती है। हम हो सकता है आपको याद भी हो, अगर जैसे आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो, या फिर सामने वाली किसी फैमिली को जो आप देख रहे हो कि ये बहुत बुरे दिन देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी से रिलेटेड हुआ होता है। ये फिक्स है, इसी वजह से वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये मतलब ये ही है इसका अकेला, वो अवेयर नहीं होंगे कि उनसे क्या गलती हुई है। हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और हो सकता है कि अभी तक के टाइम में कुछ हुआ हो, कुछ ना कुछ 100% उनसे गलती से हुआ होगा या जानबूझ के हुआ होगा। तो मतलब ये चीज़ है, फिक्स है कि उसी वजह से वो एनर्जी अफेक्ट हुई है और वो आपको अब इस रिप्ले करके आपकी जो लाइफ है उसको मिजरेबल कर रही है। इसका जो अकेला सॉल्यूशन है वो सिर्फ फॉरगिवनेस है, सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस। अगर आप उस एनर्जी से पूरे सच्चे मन से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो एनर्जी आपको माफ़ कर सकती है, लेकिन बस सच्चे मन से आपको उस चीज़ से, एनर्जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो एनर्जी हर तरह से तैयार बैठी है कि वो मतलब वो इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं कर रही है। एक्चुअल में आपका कर्मा था जो रिप्ले हो रहा है, ठीक है। वो इसी तरह से वर्क करती है, आपका कर्मा है जो रिप्ले हो रहा है। एनर्जी में फॉल्ट नहीं है कहीं से भी, एनर्जी अपना काम कर रही है जिस काम के लिए वो बनी है, ठीक है। आपको आपका कर्मा था जो रिप्ले होके अब आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर सच, अगर आप तब तो अवेयर नहीं थे, अब आप अवेयर हो एटलीस्ट, तो आप फॉरगिवनेस ट्राई करो। आप अगर बहुत बुरी तरह आपके दिन जा रहे हैं, आप फॉरगिवनेस ट्राई करो एनर्जी से, सच्चे मन से, कि जो भी आपसे गलती अनजाने में हुई है आप माफ़ी मांगो उससे। होपोनो प्रेयर आपके लिए बहुत हद तक हेल्प कर सकती है इसमें, बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेयर है एक ऐसी प्रेयर है, ये रिलीज़ कराती है उस चीज़ को अपनी बॉडी से, ठीक है। पूरी तरह से रिलीज़ करा देगी, फिर उस जगह को वो लव से फिल कर देती है, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि एक क्लीनिंग होता है, एक हीलिंग होता है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्लीनिंग का मतलब है कि वो उस चीज़ को हमने हटा ही दिया है। हील का मतलब होता है जब उसको हम रिप्लेस करते हैं विद लव फ्रीक्वेंसी। तो होपोनो प्रेयर ये दोनों चीज़ें करता है। तो वो इस तरह से मतलब हील कर रहा होता है कि हटाता भी है और आपको हील भी कर रहा होता है। हील होने के बाद क्या होता है, हील होने के बाद डिवाइन के थ्रू आप ऑपरेट होते हो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ ही करनी होती है फॉरगिवनेस में। आप सच्चे मन से उस एनर्जी से सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो कि आप अवेयर नहीं हो किस चीज़ की वजह से ये चीज़ आप फेस कर रहे हो। माफ़ी मांगो अच्छे से। और मतलब आप अगर आप फॉरगिवनेस को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो आप बुरी से बुरी सिचुएशन को जो आपकी लाइफ में है आप आराम से सही कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत ही सच्चे मन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखी हैं, वो बहुत बुरे बुरे मतलब अच्छे होते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे बढ़िया, सब सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं और वो बहुत सारे उपाय उपाय सब कर चुके होते हैं, उनका कोई काम नहीं बन रहा होता। वो इसी वजह से होता है कि कोई ना कोई एनर्जी जो है वो उनमें ब्लॉकेज में चल रही है, कोई ना कोई एनर्जी जो है वो रिप्ले हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है पास्ट लाइफ में या पास्ट एक्सपीरियंसेस में, वो रिप्ले हो रहा है उनका। और उनको पता नहीं होता। फॉरगिवनेस हर किसी को नहीं पता होती कि फॉरगिवनेस जैसी सिंपल सी चीज़ से आप अपनी लाइफ की इतनी बड़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ये आधे से ज़्यादा लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो ये अगर आपकी लाइफ में है कुछ भी इससे रिलेटेड, आप फॉरगिवनेस ट्राई करो, बहुत सच्चे मन से उस चीज़ एनर्जी से माफ़ी मांगो, होपोनो प्रेयर ट्राई करो। और ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों की आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, ये सिर्फ काफ़ी सारी इसकी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। और जो मतलब फॉरगिवनेस जिन्होंने ट्राई करी है, फॉरगिवनेस के थ्रू ही, मतलब सिंपल सी फॉरगिवनेस, उन्होंने कुछ ताम झाम नहीं करा, कुछ एक जो होता है ना ऐसे कि ये करो और ऐसे मतलब यहाँ दिया जरा वहाँ दिया जरा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ फॉरगिवनेस करनी है। वो एनर्जी तैयार बैठी है आपको फ्री करने के लिए, वो खुद भी फ्री होने के लिए तैयार है, लेकिन वो वेट कर रही होती है कि आप को उस चीज़ का रियलाइजेशन है या नहीं। अगर जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कि आप फॉरगिवनेस नहीं मांगोगे, वो एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। वो उस एनर्जी का काम है, वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए वो बनी है, ठीक है। उसमें उसका फॉल्ट नहीं है, वो आपकी वजह से रिप्ले हो रही है। जब तक कि आप उस चीज़ से फॉरगिवनेस नहीं मांगेंगे तो वो तब तक आपकी लाइफ में रिप्ले होती रहेगी। होपोनो प्रेयर आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकती है इसमें, बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करो।
इसके जो फ्रेजेस हैं आप उस एनर्जी से सॉरी बोलो। और बहुत ही मतलब ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस देखे हैं इस प्रेयर से। आप अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करो। ये बहुत, इसकी जो एक एक लाइन है उसको अच्छे से बोलो कि मतलब जिन जो जो मतलब है इनका, उसको अच्छे से उस एनर्जी की से बोलो। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उस सिचुएशन की एनर्जी से आप बात करो। वो 110% ये सॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि आप इस प्रेयर के थ्रू अपनी एनर्जी चेंज कर रहे होते हो। तो वो ऑब्वियस बात है, जब एनर्जी शिफ्ट होती है वो रिजल्ट में शिफ्ट दिखाएगी, बहुत अच्छा दिखाती है। आप होपोनो प्रेयर अच्छे से ट्राई करिए। आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, आप इसको होपोनो प्रेयर को सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये रिजल्ट देती है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मांगो, क्योंकि वेट मत करो कि चीज़ें और वर्स्ट लेवल पे जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप तुरंत के जैसे आपको रियलाइजेशन हो गया कि ये चीज़ इस एनर्जी की वजह से प्ले हो रही है, आप तुरंत के तुरंत फॉरगिवनेस ट्राई करिए।